हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ईडियम एंड फ्रेज जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं एसएससी में। तो ये क्लास इंपॉर्टेंट है और छोटी सी भी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आप देखने के बाद वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में सबसे पहला ईडियम एंड फ्रेज है ह्यूमन सर्विस। ये जितने भी ईडियम एंड फ्रेज है एसएससी, सीपीओ, सीएचएसएल कभी ना कभी रिपीटेड है सारी, ठीक है। तो ह्यूमन सर्विस कभी भी ईडियम एंड फ्रेज आए इसका मतलब होता है यूजफुल हेल्प इन नीड। जैसे कि जब आपको कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, उस समय कोई मददगार मिल जाए, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं ईडियम एंड फ्रेज की लैंग्वेज में ह्यूमन सर्विस। तो सर्विस से आप याद कर सकते हो, सर्विस मतलब कोई सुविधा कोई आपको दे रहा है। तो अगर आप मुसीबत में हो, आपको कोई सुविधा मिल रही है, कोई ऐसा हेल्प मिल रहा है, उसी को हम ह्यूमन सर्विस कहते हैं। यूजफुल हेल्प इन नीड एज आप इसके मतलब में समझ सकते हो, यानी मुसीबत में मदद, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम एंड फ्रेज है इन द सूप। इसको थोड़ा सा याद कर लेना। इन द सूप का मतलब इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कठिन परिस्थिति में, ठीक है। इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन को हम इन द सूप ईडियम एंड फ्रेज की लैंग्वेज में बोलते हैं। कभी ऐसा आए तो याद कर लेना कि आपको मान लो कुछ बहुत अच्छा खाने का मन है और आपको सूप मिल गया, तो आपके लिए तो वो कठिन परिस्थिति ही हुई। तो इसलिए आप ऐसे याद कर सकते हो कुछ भी निमोनिक ट्रिक बना के। इसका मतलब होता है कठिन परिस्थिति में। नेक्स्ट ईडियम है ऑयली टंग, और ये बहुत मोस्टली रिपीटेड है। ऑयली टंग का मतलब होता है जो चापलूस होता है, जो फ्लैटरी होती है, उसको कहते हैं, ठीक है। चापलूसी करना, किसी की जी हजूरी करना ऑयली टंग कहलाता है। तो जब कभी भी आए इसका मतलब क्या है, चापलूसी है। नेक्स्ट ईडियम है सेट एट लिबर्टी, एंड लिबर्टी वर्ड से आप याद कर सकते हो, लिबर्टी का मतलब होता है किसी को रिहा करना, रिलीज करना, फ्री करना। सो सेट एट लिबर्टी का मतलब होता है टू रिलीज, यानी किसी को भी रिहा कर देना, ठीक है। तो कभी भी ऐसा ईडियम आए जहां पर कोई ऐसा वर्ड दे रखा हो हिंट के लिए, तो आप उसकी वोकैब से याद कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, रिहा करना। और कहीं कहीं ये ट्रिक यूज भी नहीं होती, वोकैब अगर उसका मतलब दे रहा है तो उसका मतलब ही अलग होता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इन डीप वाटर। डीप वाटर का मतलब होता है, मान लो आप बहुत ज़्यादा, आपको स्विमिंग नहीं आती और आप बहुत ज़्यादा किसी भी डीप वाटर में गिर जाते हो, तो वो आपके लिए मुसीबत का समय होगा। तो वही है इसका मतलब इन डीप वाटर का, इन ग्रेट डिफिकल्टीज, यानी बहुत भारी मुसीबत में, ठीक है। तो इन ग्रेट डिफिकल्टीज इसका मतलब है, जिसका हिंदी मतलब है मुसीबत में। नेक्स्ट है व्हील्स विद इन व्हील्स। अब व्हील्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा ना कि कार में, बाइक में या किसी भी व्हीकल में व्हील होते हैं। व्हील मतलब पहिया जिसको बोलते हैं, पहिए के अंदर पहिया। अगर ये बता रखा है तो आप इससे याद कर सकते हो कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है, यानी कोई कॉम्प्लिकेशन का हिंदी मतलब जटिलता होता है, कोई चीज़ पेचीदा होता है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लिकेशंस हो जिसके अंदर, वो व्हील्स विद इन व्हील्स इन ईडियम ऑन फ्रेज की लैंग्वेज में हम बोलते हैं, जिसका हिंदी मतलब है जटिलता। ये सारे रिपीटेड है। जैसे पहला था ह्यूमन सर्विस, इसका मतलब होता है मुसीबत में मदद। सेकंड है इन द सूप, मतलब कठिन परिस्थिति में। थर्ड है ऑयली टंग, जिसको हम चापलूसी करना कहते हैं। फोर्थ है सेट एट लिबर्टी, यानी किसी को भी रिहा कर देना। फिफ्थ है इन डीप वाटर, मतलब मुसीबत में, ठीक है। नेक्स्ट है व्हील्स विद इन व्हील्स, मतलब कॉम्प्लिकेशंस या जटिलता। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब देखो आगे के ईडियम एंड फ्रेजेस को। तो द नेक्स्ट ईडियम इन फ्रेज इज कॉल डाउन। कभी भी कॉल डाउन आए इसका मतलब टू स्कॉल्ड होता है। स्कॉल्ड मतलब किसी को डांटना होता है। तो कभी भी आए कॉल डाउन, छोटा सा ईडियम है, इसका मतलब क्या होता है, किसी को भी डांटना होता है। नेक्स्ट है डाउन द ड्रेन। डाउन द ड्रेन का मतलब किसी भी चीज़ को बर्बाद करना, ठीक है। ड्रेन क्या होती है, ड्रेन होता है जिसको आप नाली बोलते हो, ठीक है। तो जिसका मतलब क्या है, कोई भी चीज़ अगर आप नाली में डाल दोगे तो क्या उसको बर्बाद ही कर दोगे। इससे आप याद कर सकते हो डाउन द ड्रेन का मतलब वेस्टेड होता है, यानी जिसको आप हिंदी में बर्बाद कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फॉल आउट। ये छोटे छोटे जैसे है ना फ्रेजल वर्ब की तरह से ये भी आ जाते हैं ईडियम इन फ्रेज में। फॉल आउट का मतलब है टू क्विरल, जिसको हम लड़ाई करना कहते हैं, झगड़ा करना कहते हैं, ठीक है। तो फॉल आउट का मतलब होता है टू क्विरल, जिसका मतलब है झगड़ा करना या तो लड़ाई करना, ठीक है। नेक्स्ट है ईट एनी वन सॉल्ट। अब आपने सुना होगा हिंदी में किसी का नमक खाना, ठीक है। तो नमक कब खाओगे, जब उसके घर जाओगे। तो किसी का भी मेहमान बनना ईट वंस एनी वन सॉल्ट कहलाता है। टू बी वंस गेस्ट, किसी का भी मेहमान या अतिथि बनना कहलाता है ईट एनी वन सॉल्ट। इससे आप याद कर सकते हो किसी का नमक खाने से, ठीक है। नमक तभी खाते हैं ना जब किसी घर जाते हैं। तो किसी का भी मेहमान बनना। नेक्स्ट ईडियम है मेक अ फॉर्च्यून। तो फॉर्च्यून का मतलब है बहुत ज़्यादा पैसा कमाना, बहुत ज़्यादा अमीर बनना, रिच बनना। क्यों, आप याद कर सकते हो फॉर्च्यून वर्ड का मतलब ही होता है वैभव, या जिसको हम कहते हैं ना समृद्धि, ठीक है। और अब इससे आप याद करने के लिए बना सकते हो कि मान लो आपको फॉर्च्यूनर खरीदना है तो आपको पैसे वाला बनना होगा, इस तरीके से भी याद कर सकते हो। तो फॉर्च्यून का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मेक अ फॉर्च्यून का मतलब बहुत ज़्यादा अमीर बनना, बहुत ज़्यादा पैसे कमाना, टू बिकम रिच। नेक्स्ट है नो इफ
एंड नो बट्स, ठीक है, या नो इफ्स एंड बट्स, जिसका मतलब है नो डाउट, यानी बिना किसी संदेह के या बिना अगर या मगर करे। जैसे आपको कोई काम कहा जाए और आपने बिना किसी भी हिचकिचाहट के उसको एक्सेप्ट कर लिया, बिना टाल मटोल करे, उसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि कोई भी इफ्स एंड बट्स नहीं है, यानी बिना टाल मटोल के या बिना अगर मगर करे। तो नेक्स्ट इडियम है ऑल मूनशाइन। इसका मतलब होता है फार फ्रॉम रियलिटी, यानी जिसमें आपने सुना होगा कोई टीवी सीरियल या कोई मूवी स्टार्ट होने से पहले क्या बोलते हैं कि इनका ये कल्पना पर आधारित है, इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। सो वही मतलब है ऑल मूनशाइन का, यानी ये फार फ्रॉम रियलिटी, यानी वास्तविकता से दूर दूर तक इसका कोई नाता नहीं है, कल्पना पर जो आधारित या मनगढ़ंत जो बातें हैं वो बोला जाता है, ठीक है। तो ऑल मूनशाइन का मतलब है कल्पना पर आधारित, या जिसको हम मन गढ़ंत कहते हैं। सो पहला है कॉल डाउन, इसका मतलब होता है लड़ाई करना। नेक्स्ट है डाउन द ड्रेन, बर्बाद करना। थर्ड है फॉल आउट, किसी से भी झगड़ा या लड़ाई करना। उसके बाद है ईट एनीवन सॉल्ट, किसी का भी मेहमान बन जाना। फिर है मेक अ फॉर्च्यून, टू बिकम अ रिच, यानी बहुत पैसा कमाना, खूब अमीर बनना। नेक्स्ट है नो इफ्स एंड बट्स, यानी बिना अगर मगर करे। एंड नेक्स्ट है ऑल मूनशाइन, जिसको आप कहते हो कोई भी चीज़ जो कल्पना पर आधारित हो। अब देखो आगे की इडियम एंड फ्रेजेस को। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेज है टू लुक ब्लू। टू लुक ब्लू का मतलब है धैर्यहीन होना, ठीक है। धैर्यहीन क्या होता है? जब आप किसी चीज़ में मतलब होप खो देते हो, धैर्य खो देते हो, उसको हम क्या कहते हैं? डिसहार्टेंड होना। तो वही इसका मतलब है टू लुक ब्लू का मतलब है टू बी डिसहार्टेंड, यानी निरुत्साह होना, या तो जिसको आप धैर्यहीन कह सकते हो। धैर्यहीन होना। नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेज है ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60। अब कभी ऐसा इतना बड़ा इडियम एंड फ्रेज है जिसके अंदर मतलब है ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60। इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति जो 60 ईयर के अबव है उसके लिए ये स्टेटमेंट यूज होती है, यानी टू बी ओल्डर देन 60, यानी 60 से ज़्यादा की उम्र के लिए क्या यूज होता है? ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60। नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेज है ऑन वंस गार्ड। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा केयरफुल होना, जागरूक या सचेत होना, ठीक है। वैसे भी आप याद कर सकते हो गार्ड का काम क्या होता है, गार्ड क्या निगरानी करता है और हमेशा सचेत रहता है। इससे भी आप याद कर सकते हो टू बी केयरफुल, यानी बहुत ज़्यादा सावधान होना। नेक्स्ट है रूट एंड ब्रांच। कभी भी ऐसा कोई इडियम एंड फ्रेज है रूट एंड ब्रांच, इसका मतलब टोटली होता है, कंप्लीटली जिसको आप बोलते हो, यानी जो चीज़ें पूर्णतः या पूरी तरीके से हो वो होती है रूट एंड ब्रांच, यानी पूरी तरह से। नेक्स्ट है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब बीमार होना, रोगी होना, नॉट वेल जिसको बोलते हैं, ठीक है, तबीयत जिसकी खराब हो या अच्छा ना हो। तो इडियम एंड फ्रेज कभी आपके एग्जाम में आए अंडर द वेदर, इसका मतलब है नॉट वेल, ठीक है। मतलब या तो तबीयत लिख दो या तो स्वास्थ्य लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट है रूल टू रूस्ट। रूल टू रूस्ट का मतलब है डोमिनेट करना, जिसको आप क्या कहते हो? अपना प्रभुत्व दिखाना या अपना शासन जहाँ पर ज़्यादा दिखाना, रूल टू रूस्ट कहलाता है, यानी टू डोमिनेट जिसको कहते हैं। और अगर मैं बोलूँ तो प्रभुत्व दिखाना भी बोलते हो, यानी अपना ज़्यादा कहीं पर डोमिनेट करना, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी क्लास बट इंपॉर्टेंट थी। जितने भी प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट थे इडियम एंड फ्रेज उसकी क्लास थी। अगर आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भी ऐसी क्लासेस आती रहेंगी और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।